इस वीडियो में आपको बताऊंगी बैंक के रेट्स के बारे में या फिर जिसे कहते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहला रेट है रेपो रेट यानी कि रिपर्चेस ऑप्शन रेट। जब आरबीआई 2 से 14 दिनों के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देती है और उस लोन पे इंटरेस्ट लेती है, उसी इंटरेस्ट के रेट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है। और एक रेट होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसको ट्रिपल आर या फिर आरआरआर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि ना कोई उससे लोन ले रहा है, ना जमा करने वालों ने वो पैसों को लिया है और वो बैंक के पास पड़े हुए हैं, तो बैंक उन पैसों को आरबीआई में रख देता है ताकि उस पर उन्हें ब्याज मिल सके। तो उस ब्याज की दर को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और एक होता है एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए लोन लेता है ना, कोई इमरजेंसी हो गई, लोग एक साथ बहुत सारा पैसा निकालने के लिए आ गए लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं है, तो उस समय बैंक आरबीआई से एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर ब्याज लेती है। ये सबसे महंगा होता है क्योंकि इंस्टेंट लोन होता है और इस लोन को मिडनाइट लोन भी कहते हैं क्योंकि ये एक दिन के लिए होता है। और एक रेट होता है बैंक रेट। देखिए, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए यानी 2 से 4 साल के लिए लोन देता है तो उस पर लगने वाला ब्याज बैंक रेट कहलाता है। ये जो बैंक रेट है ये एमएसएफ और रेपो रेट से ज़्यादा नहीं होता है, ये काफ़ी कम होता है क्योंकि रेपो रेट 2 से 14 दिन के लिए होता है और एमएसएफ एक दिन के लिए होता है, लेकिन बैंक रेट काफ़ी ज़्यादा समय के लिए होता है तो ये बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं लेते हैं। एक होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट यानी जब किसी बैंक में कोई नया कस्टमर लोन लेने के लिए जाता है, क्योंकि वह नया है इसलिए बैंक उसको जान नहीं पाती कि आखिर कैसा कस्टमर है, क्या ये लोन जल्दी चुका देगा या डिले करेगा, तो वो उसको थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर पे लोन देती है। इसे क्या कहते हैं, पीएलआर यानी प्राइमरी लैंडिंग रेट। इसी तरह ब्याज देने की एक अगली रेट होती है, उसे कहते हैं बेस रेट। अगर बैंक का कोई रेगुलर कस्टमर है और वो ईमानदार है, वो टाइम टू टाइम लोन चुकाता है, तो बैंक उसको काफ़ी सस्ते दर पे लोन देती है, प्राइमरी लैंडिंग रेट से थोड़ा कम, उसे कहते हैं बेस रेट। अगला टर्म है वो है कैश रिजर्व रेशो। ये एक सिक्योरिटी मनी है जो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा आरबीआई में जमा करनी ज़रूरी है। करंट टाइम में सीआरआर 3% है। यह बैंक को भागने से रोकता है, यानी हो सकता है कोई बैंक अगर अपने ब्रांच खोले और लोगों ने वहाँ पे जमा किया और पैसे लेके भाग जाए तो क्या किया जाएगा। तो ऐसे में कैश रिजर्व रेशो एक रेशो बनाया गया है आरबीआई के द्वारा कि आपके पास जितना भी पैसा जमा हो रहा है उसका 3% आप आरबीआई में जमा करोगे। ये एक सिक्योरिटी मनी की तरह होता है। ठीक है। और एक होता है एसएलआर यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई बैंक के लिए गाइडलाइन जारी करती है कि जनता के लिए जब वो अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आए तो उन्हें देने के लिए उनके पास एक फ़िक्स अमाउंट हो, क्योंकि ऐसे में तो बैंक सारा पैसा जो भी डिपॉजिट हुआ है उसको लोन दे देगी। लोग अगर पैसा विड्रॉ करने के लिए आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वो, तो बैंक को अपने पास कुछ एसएलआर यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो रखना होता है ताकि जब लोग आए, कस्टमर आए अपना पैसा निकालने के लिए, तो वो उनको पैसा दे सके। और एक होता है ओपन मार्केट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जब आरबीआई अपने एजेंट के माध्यम से प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटी या बॉन्ड्स को बेचकर बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी कम करती है, तो उसे कहते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी। ये भी आरबीआई की ही पॉलिसी है। तो ये सारे रेट, ये सारी पॉलिसीज़ थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सरकार की राजकोषीय नीति के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।